नमस्कार। सतीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सरकार के निशाने पर वक्फ बोर्ड, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय सरकार के निशाने पर बोर्ड को लेकर है। वक़्फ़ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। फ्रांस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पदकों पर अपना निशाना साध रहे हैं, लेकिन केंद्र के निशाने पर अब मुस्लिमों को वक्फ संपत्तियों का रखरखाव करने वाला वक्फ बोर्ड है। सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर बोर्ड की शक्तियां सीमित करना चाहती है। मुमकिन है कि आप जब ये आलेख पढ़ रहे हो तब वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल सरकार संसद में पेश कर रही हो। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी गई, लेकिन बिल की खबर आते ही हंगामा शुरू हो गया। AIMIM से लेकर कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गई। इस बोर्ड की स्थापना भाजपा के जन्म से 16 साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिसंबर 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत की थी। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के 20 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद इन समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके द्वारा लागू की जाने वाली परियोजनाएं हैं। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। इस्लाम की तरह हम सनातनियों में भी दान की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके रखरखाव के लिए तत्कालीन शासकों, राजा महाराजाओं, नवाबों और निजी व्यक्तियों द्वारा अकुत संपत्ति दान की जाती रही है। उसके रखरखाव के लिए भी वक्फ बोर्ड जैसी ही अनेक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निशाने पर वक्फ है। बहरहाल मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को छीनना चाहती है। भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है। अगर इसमें कोई संशोधन किया गया हो तो प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी और वक्फ बोर्ड अपनी स्वायत्तता खो देगी, जो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। हमारी सूचना है कि प्रस्तावित विधेयक में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी भावों और सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजारना होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों, उसकी ताकतों और उसकी कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। महिला सदस्य राज्यों में वक्फ बोर्ड का हिस्सा होगी। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े हुए कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन किए जा रहे हैं या की जा सकती हैं। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। इन ज़मीनों से ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्र हैं। ठीक इसी तरह जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। जाहिर है कि ये संपत्तियां मुस्लिमों द्वारा वक्फ की गई हैं।
यानी ये सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार को ये संपत्तियाँ चाहिए। हकीकत ये है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे हिंदू मंदिरों की संपत्तियों या ईसाई मिशनरियों की संपत्तियों का हो रहा। इन सभी का नियमन ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों और वक्फ की संपत्तियों का असरदार लोगों ने या तो खुर्द बोर्ड कर दिया है या फिर उनके ऊपर गलत तरीके से कब्जा किया है। जैसे मुल्ला मौलवी ने वक्फ संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर दिया है, वैसे ही मठों के संत महंतों ने मंदिरों की संपत्तियों को या तो बेच खाया है या फिर मामूली से किराए पर असरदार लोगों को दे दिया। लेकिन सरकार को वक्फ संपत्तियों की ज़्यादा फिक्र है, दूसरे मजहबों की संपत्तियों की नहीं। दरअसल सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है। एक तरफ सरकार वक्फ संपत्तियों पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को सबक सिखाना चाहती है। केंद्र में भाजपा की सरकार के रहते हुए अयोध्या में नया राम मंदिर बन गया, लेकिन नई मस्जिद नहीं बनी। हम या आप सरकार को उसका काम करने से नहीं रोक सकते, ये काम विपक्ष का है। हमारा काम तो केवल आगाह करने का है। हमारा पहले भी कहना था और आज भी कहना है कि सरकार को सचमुच सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।